ये हाइब्रिड चूल्हा गैस, बिजली और सोलर तीनों पे चलता है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बनाने का तरीका सिखाया था कि आप सिर्फ 3000 रुपए के अंदर अंदर एक ऐसा हाइब्रिड चूल्हा बना सकते हैं जो कि गैस, बिजली और सोलर तीनों पे चलेगा। तो आप सब लोगों ने वो वीडियो कहीं ना कहीं देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो नीचे कमेंट में आप जाके देख सकते हो। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल स्क्रीन टच बनाएंगे, जो कि आप टच के जरिए इसको कंट्रोल कर सकोगे। तो ये हमारा इस हाइब्रिड चूल्हे का पार्ट 2 है और इसमें हम इसको पूरा कंट्रोलेबल बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने ये कबाड़ से खाली कोका खरीदा था, जो आप लोगों ने देखा होगा। इसमें कोई भी चीज नहीं था। हमने इसमें गैस वाला सामान फिट कर दिया है और बिजली सोलर वाला सामान भी फिट कर दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ऑन ऑफ का बटन था। और आज इस वीडियो में हमने इसको पूरा सिस्टम लगाना है, जो कि आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर जितना वाट सेलेक्ट करोगे उतनी वाट पे चलेगा। मजे की बात यह है, बिजली नहीं है गैस पे चलाओ, गैस नहीं है सोलर पे चलाओ, सोलर नहीं है बिजली पे चलाओ, सारी चीजों पे चलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हालिम टीवी वन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अकाउंट को फॉलो करें, ताकि हर आने वाली जुगाड़ वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा चूल्हा है और ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने है। ये मैंने पहले बनाया था, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखे तो इसका लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा गैस वाला है और ये हमारा सोलर और बिजली दोनों वाला है। और बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह है। ठीक है, यहाँ पे ये दो हमारे एलिमेंट की तारें हैं और ये बाहर से जो तारें आ रही है वही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो सोलर और बिजली वाला चूल्हा है, इसको हम कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे ये कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप इसको खरीद के अपने घर मंगवा सकते हैं। इसको लगाने के साथ इसका कीमत थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर आप तैयार हाइब्रिड चूल्हा खरीदते हैं तो वो 25 से 30,000 रुपये का मिलता है। तो वो आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोगों की मर्जी है। तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, ये हमने इसमें फिट करना है। तो ये हमारा इसमें इस तरह नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे थोड़ा सा क्रॉस। ठीक है, तो इसका डिस्प्ले हमारा थोड़ा सा वर्टिकल आएगा, तो इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इसमें कटिंग करके और फिर आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसमें अंदर फिट करना है। तो ये जो नीचे वाले जो जगह है, इसको हमने थोड़ा सा कम काटना है। ठीक है, एक यहाँ पे निशान लगा देते हैं और एक यहाँ पे निशान लगा देते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास एक मिरर शीशा है, इसको मैं सीधा सीधा काट के और इसको जो है मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ग्लास जो है अच्छी तरीके से काटे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसमें ये जो हमारे टच बटन है ये फिट करने हैं। तो इसके लिए जाहिर बात है हमने मिरर से जो है कलर हटाना होगा। अगर हम इसे कलर नहीं हटाएंगे तो इसमें हमें यह डिस्प्ले भी नज़र नहीं आएगा और ये टच बटन भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें निशाने लगा के और ये कलर हटा देता हूँ, ताकि हम यहाँ पे जो है बटन टच कर सके और हमें डिस्प्ले भी इसमें देख सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं बैक साइड पर इस तरह निशाने लगा देता हूँ। इसके निशान लगाने के साथ साथ हमारे पास इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोलर है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक सुराख भी करना पड़ेगा। तो ये तो वैसे आप इस स्टील में भी कर सकते हैं। ये तो वैसे आप इस स्टील में सुराख करके भी ये बटन फिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ग्लास थोड़ा सा बड़ा है और इसका जो सेटिंग है हम इस पर ट्राई करते हैं। अगर इसमें सुराख हो गया तो फिर हम इसी में फिट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम ग्लास में फिट करेंगे। तो दोस्तों, शीशे में सुराख करते करते क्रैक हो गया है, लेकिन सुराख फिर भी हो गए हैं। तो हम इसको इसी तरह लगाएंगे, बेशक इसमें क्रैक हो। तो दोस्तों, ये शीशा तो वैसे भी हमारा क्रैक हो गया था, तो ये बहुत बुरा लग रहा था। इसमें सुराख तो हो गया लेकिन बुरा था, तो इस वजह से मैंने इसका एक सेट सीधा काट लिया है और एक और पीस काट लिया है। तो इन दोनों को अब इस तरह लगा के और यहाँ पे जो है दोनों साइड पे छोटे छोटे पीस काट के, तो ये थोड़ा सा सही लगेगा। अब मेरे पास दूसरा लंबा शीशा नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पर ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो है हम इसको इस चूल्हे में यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने इसके निशाने लगा दी हैं और अब इसका ये कलर हटा के तो फिर आप लोगों को दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ रेडी होने के बाद मैं अभी इसको पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये आप लोगों को इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो है मैंने इस तरह गुरुद्रा कर दिया है, ताकि ये जो है बटन इसमें इस तरह खाली निशान नज़र आए। जब आप यहाँ से टच करोगे तो फिर ये काम करेगा और डिस्प्ले उसके बाद इसमें सही शो होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और बाकी जो वीडियो है हम कल बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने सिलिकॉन लगाना है। तो सिलिकॉन जो है कम से कम 12 से 24 घंटे जो है खुशक होता है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसमें सिलिकॉन लगा दिया है और अब 12 से 24 घंटे हम इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें यह चीज़ फिट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 12 घंटे के बाद अब हम इसे वज़न हटा लेते हैं और जो गिलास है इसका बाकी फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गिलास जो है हमारा अच्छी तरीके से इस पर पैक्स हो चुका है और खुशक हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका बैक साइड पे जो है ये कंट्रोलर का फिटिंग करके आप लोगों को तरीका सिखाते हैं। मैंने ये जो वॉल्यूम के लिए जगह छोड़ी थी, इसमें मैं ये वॉल्यूम लगा देता हूँ अभी। और इसके किट में हमारे पास 3 चीज़ें होती है। ठीक है, एक ये डिस्प्ले वाला होता है, एक ये पावर सप्लाई होती है और साथ में ये एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है इसको मैं सुराख में लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हमने इसमें यह डिस्प्ले वाला बोर्ड लगाना है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक पतरी लगाई है और इसमें सुराख किया है और यहाँ पे भी मैंने एक सुराख किया हुआ है। फ्रंट साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें उस साइड पे उधर एक पेच लगाएंगे
और ये डिस्प्ले हमारा इधर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके लिए और कोई चीज़ लगाना है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पतरी मैंने एक ऊपर लगा दी और एक नीचे लगा दी। ठीक है, ये दो यहाँ पे हम इसका पेच लगाएंगे और एक पेच उधर लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला सुराख है मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ये बोर्ड काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। ये वॉल्यूम भी लग गया है और इसके बाद पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के लिए भी यहाँ पर ये दो पतरी मैंने लगाई है, तो इसको हम किसी तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे और इसका जो कनेक्शन है वो करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा करके फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा सेटिंग बेहतरीन तरीके से हो चुका है और यहाँ पे मैं इसमें ये एक वॉल्यूम बटन लगा देता हूँ कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सिस्टम मुकम्मल तैयार है। बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिर्फ मेन तार अब इसका बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले वाला जो सर्किट है वो इस तरह लगाया, ये वॉल्यूम लगाया और यहाँ पे ये पावर सप्लाई लगाई। ठीक है, अब मेन जो है पावर सप्लाई में हमारे पास 4 पॉइंट होती है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई देगा, 2 में हमने एलिमेंट के तारे लगाई हैं और 2 हमारे पास बाकी है। ठीक है, ये 2 हमने सीधा बाहर लेके जाना है। अब सवाल आता है इसमें हमें पंखा लगाना है। अगर इसमें पंखा नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा हीट होने की वजह से इसका ग्लू हीट होकर जल जाएगा और इसका जो ग्लास है वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें कोई भी 12 वोल्ट पंखा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसमें पंखे के लिए जो है ये क्लिप दिया है। ठीक है, यहाँ से आप 2 तारे लेके तो इसमें पेन लगा सकते हैं और ये 2 तारे सेंसर वाले हैं, तो इसमें सेंटर में जो सेंसर होता है उसका है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कबाड़ में ये एक पुराना चूल्हा था और इसमें जो है यहाँ पे ये एक फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसी का ये पेन जो है मैं इसमें यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये मैं सेट कर लेता हूँ और इसका ऑलरेडी ये क्लिप है, तो ये क्लिप जो है मैं इस सर्किट में लगा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो पेन है कुछ इस तरीके से फिट हो चुका है। अब हम इसका तार जो है लगा देते हैं आउटपुट और इसको टेस्ट कर लेते हैं। आउटपुट के लिए हम पुराना वही इस्त्री वाला तार फिलहाल लगा लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। अब फाइनली इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है भाई साहब, चूल्हा जो है काम कर रहा है। ये है भाई 3000 वाट, ये है भाई 1600। ये E3 जो एरर दे रहा है ये सेंसर का है। ठीक है, अब हम इसमें सेंसर लगाएंगे या सेंसर वाले जो 2 पॉइंट है उसको हम शार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो पावर सप्लाई वाला किट होता है इसमें ये एक फ़ैन का क्लिप होता है और एक ये सेंसर का क्लिप होता है। तो अगर सेंसर इसमें नहीं है तो फिर ये इस तरह की एरर देगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक तार ले लिया है, आप इस तरह तार ले लें और इसमें लगा लें और इसके ये जो 2 सारे हैं इसको आप शार्ट कर दें। ठीक है, तो उस सूरत में ये होगा कि ये जब हीट होता है तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला सिस्टम इसमें नहीं होगा। बहरहाल ये जो है आपने थोड़ी देर तक ऑन रख लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने बंद करना है। ठीक है, तो ये मैंने क्लिप लगाया और इसमें यहाँ पर मैं इसकी ये 2 सर जो है ये शार्ट कर लेता हूँ और आप लोगों ने कोशिश करना है कि इसको ठेफ करना है, नहीं तो इसमें फुल करंट आता है और आपको शार्ट करंट लग सकता है। और इसमें जितनी भी चीज़ें आपने लगाना है कोशिश करना है कि वो बॉडी के साथ टच ना हो। ठीक है, मैंने जितनी भी चीज़ें लगाई हैं इसका बॉडी के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ भी हमने प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ इस्तेमाल किया है और ये जो एलिमेंट है इसको भी हमने बॉडी के साथ टच नहीं किया, इसमें नीचे हमने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों ने हर चीज़ इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि बॉडी के साथ टच ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो चूल्हा है अभी हम दोबारा आपको चेक करवा के दिखा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो चूल्हा है ये ऑन हो गई है, आप लोगों के सामने है। यहाँ से अब मैंने ऑन किया और इसको अब 3000 वाट पे लगाओ, 1600 पे लगाओ, 3500 पे लगाओ या 2000 पे लगाओ, जितना मर्जी आप इस पे लगाओ। ठीक है, ये टाइमर है, आपने जितना टाइमर सेट करना है आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी ये 2000 पे लगा हुआ है, इसको मैं 3500 पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाल हो गया है। तो हमारा जो चूल्हा है वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, करंट शरण इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये हमारा जो हाइब्रिड चूल्हा है अब ये 100% तैयार है। अब यहाँ पे गैस वाला सिर्फ पाइप लगाना है, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चेक करवाया हुआ है। ठीक है, और ये इसका सिस्टम है। ठीक हो गया, तो दोस्तों हमारा हाइब्रिड चूल्हा फाइनली तैयार हो चुका है। गैस नहीं तो बिजली पे चलाओ, बिजली नहीं तो सोलर पे चलाओ, सोलर नहीं तो फिर गैस पे चलाओ। ऑल इन वन ये चूल्हा है, अगर आप एक बार बनाओ तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जुगाड़ पसंद आया होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिजली पे भी हमारा चूल्हा है और यहाँ पे गैस पे भी आन है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल लाल हो चुका है और यहाँ पे सारे टच बटन हो गए। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था इसको हम टच बनाएंगे तो सारा टच हो गया है और यहाँ पे गैस वाला भी ऑन हो गया है। तो अगर आप इस तरह का तैयार चूल्हा खरीदते हैं तो 25,000 से 30,000 के दरमियान आपको मिलता है, लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो 2500 से 3000 के दरमियान आप बना सकते हैं। इसका एलिमेंट और ग्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा और अगर आपको ये कंट्रोलर चाहिए तो इसका लिंक भी नीचे कमेंट में मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करें, खुद बनाएं और मजे करें, तो काफी एक बेहतरीन चीज है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अकाउंट को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।